मैडम चेक करती है खतना किसकी हुई हुई है किसकी नहीं। अरे मुझे ज़्यादा नहीं, मैडम चेक करती है खतना किसकी हुई हुई है किसकी नहीं। की उम्र का लिहाज कर रही हूँ जिस तरीके से आप बोलते हैं ना। भाई नीतीश- मेरे सामने नीतीश इनको कुमार। मतलाया कर। जब किसी मज़ार को तोड़ा जाता है तो छाती पीट पीट के रोने का क्या फायदा। इस्लाम में तो मज़ार को पूजना जायज़ ही नहीं है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि देवरिया में जो मज़ार को ढहा है, बुलडोज़र वहाँ एक्शन वहाँ हुआ है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को दिक्कत हो गई और कह रहे हैं कि इस चीज़ से हर कोई परेशान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जनता इस चीज़ को माफ़ नहीं करेगी। खान साहब, देवरिया में फिर एक मज़ार को ढहा दिया आज बुलडोज़र ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी आपत्ति है इस चीज़ से। अभी आपत्ति तो होगी उनको, ताकि उनको अपना ही नहीं पता। जिनको अपना नहीं पता होता दूसरे मजहब को क्या जानेंगे। जो अपने मजहब को जानेगा वो दूसरे को भी कहते हैं जानेगा। कि मज़ार पे सब लोग जाते हैं, हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है। हाँ बिल्कुल। तो कैसी कार्रवाई हुई वहाँ? तो गलत है ना, उनके सबकी आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं वो, कौन लोग? जो उनको ढा रहे हैं। बीजेपी वाले? अब वो बीजेपी वाले हों या कोई वाले भी हो, जो भी उन पर उंगली उठा रहा है, वो उनकी आस्था को जो है दुनिया की आस्था पे ठेस उठा रहे हैं। कैसे? अब एक चीज़, किसी चीज़ को हम मानते हैं, उसको जानते हैं, और हम उसको हटा दें या गिरा दें तो वो ठेस ही पहुंचेगी। इलीगल मज़ारों को गिराना कहाँ गलत है? देखिए, इलीगल मस्जिद को गिराना या इलीगल मंदिर को गिराना? देखिए मस्जिद और ये मंदिर, वो मस्जिद और जो है ना मज़ार जो है ना, वो इलीगल नहीं होते तब तक जो है ना। तुर्कमान गेट के पास में जो बारात करता वो इलीगल था या नहीं? वो भी इलीगल नहीं था। तो उसको क्यों तोड़ दिया फिर प्रशासन? हाँ, वो तोड़ इसलिए दिया कि इन लोगों ने आपस में झगड़ा कर लिया। देवरिया में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है मज़ार पे, सही है आपके हिसाब से गलत? नहीं, सबसे पहली चीज़ तो देखिए, ये जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनसे मेरा एक सवाल है, जब कोई मज़ार को तोड़ा सामने ही जाता है, वही जब किसी मज़ार को तोड़ा जाता है तो छाती पीट पीट के रोने का क्या फ़ायदा। इस्लाम में तो मज़ार को पूजना जायज़ ही नहीं है। नहीं है ना सर, इस्लाम में तो नहीं है मज़ार की पूजा करना। और दूसरी बात, हिंदू भी जाते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू भी जाते हैं, हिंदू नहीं जाते हैं सर। वो बेवकूफ़ हिंदू जाते हैं जिनका ऑलरेडी खतना हो चुका है, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे अपने धर्म को तो नहीं मानते हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ें मानने को तैयार हैं। देखिए भाई, मैडम चेक करती है खतना किसकी हुई हुई है किसकी नहीं। अरे मुझे ज़्यादा नहीं, मैडम चेक करती है खतना किसकी हुई हुई है किसकी नहीं। ये मैडम को आदत है चेक करने की। दूसरी बात, एक मिनट आपकी भी हरकतें बता देती है। हाँ, क्या आपकी हरकतें भी बता देती है। और दूसरी बात, उन सेक्युलर हिंदुओं की हरकतें भी बता देती है कि उनका खतना हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। देखिए, जंतर मंतर पे हिजड़ों की तरह ताली बजाने बैठ जाएंगे ये जो सेक्युलर हिंदू हैं, बाकी हिंदू मुस्लिम का भाईचारा निभाने लग जाएंगे। अरे मुसलमान तो हमारे भाई हैं, फर्क नहीं पड़ता, हमारी गर्दन कट जाए चाहे, इस भाईचारे के नाम पे गर्दन क्या, हम सब कुछ करवा लेंगे अपना। तभी तो मैंने बोला खतना हुआ हुआ है इनका। ये मैडम जो है ना, नहीं, मैडम का सवाल था कि मज़ारे तो अवैध है ना इस्लाम के हिसाब से भी। वही मैं कह रहा हूँ, आप जितने भी हमारे देश में लोग हैं वो मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, किसी मज़ार में जाएं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। किसी के घर से तो खर्चा नहीं होता, किसी की जेब से तो खर्चा नहीं होता। वो जो है ना, किसी की आस्था पे हाथ उठाना गलत है ना। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं, सारे हिंदुओं को कह दिया इन्होंने, सबको जो है उलट पलट कह रहे हैं, ये गलत है ना। क्यों कह रहे हैं? अब हमारी मर्जी, हम कहीं भी जाएं, मगर इन्होंने सीधा सारे हिंदुओं को कह दिया इन्होंने। इनकी मर्जी, हिंदुओं की मर्जी कहीं भी जाए, ये क्या अब बात? तो ठीक है, हिंदुओं की मर्जी कहीं भी जाएं, किसी की भी, कोई भी हो, सारे सेकुलर हैं। इनकी मर्जी थी तो ये राम मंदिर में पहुंच के नमाज पढ़ ली है। हमारी मर्जी, हम भी किसी मस्जिद में जाकर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या भागवत का पाठ करवा दें। भाईचारा निभाते हैं ना चच्चा, चलिए। मैंने नमाज पढ़ ली मस्जिद में जाके। अरे एक अरे मुस्लिम मैंने व्यक्ति ने- अरे एक कौन से मुस्लिम व्यक्ति ने पढ़ ली? राम मंदिर में जाकर के कौन नमाज सा? पढ़ने की कोशिश करी है। कोशिश करी है, इल्जाम अरे नमाज लगाने। पढ़ने बैठ गया था वो तो आपके। अच्छा, नमाज पढ़ने बैठ गया था वो, तो आपके किसी ने, आपके उसने हटा दिया। वह क्यों इल्जाम लगाते हो? हैं? ये सारा बावलापन तुम्हारे अंदर है क्या? अरे चच्चा चलिए ठीक है, एक बार को भाईचारा निभाते ये हैं सब ना। चीजें आपको परेशान मैं करने के लिए सिर्फ? हाँ, अरे सुनिए, कैसा सुनिए। भाईचारा निभाओगे? एक बार चाचा भाईचारा निभाते कैसे? हैं, मेरे साथ चलिए मंदिर। हाँ। आपको नमाज पढ़नी है, हाँ। पढ़ लीजिएगा। तो फिर मुझे मस्जिद में लेके जाएंगे, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी वहाँ पे। वो तो, ये तो ख्वाब में ही मत सोच अपनी, समझे नहीं। और दूसरी बात ये है तो कि फिर हाँ, आप मंदिर
में घुस के काहे पढ़ेंगे अरे नमाज? हम कह रहे हैं क्या, आपके गांधी हमारे हम मंदिर कह में रहे बैठ के हैं कुरान काहे फिर पढ़ेंगे? बदतमीजी, फिर नहीं, बदतमीजी। इनके गांधी हमारे अरे मैंने मंदिर में कहा बैठ कि के तेरे से ये कुरान बताते। पढ़ेंगे। इनके लोग हमारे मंदिर में भाई बैठ के फिर वही नमाज बदतमीजी। पढ़ेंगे। मैंने और कहा हम क्या? इनके मतलब भाईचारा एक तरफा कैसे हो अरे सकता मैंने है कहा सर? क्या कि मैं मंदिर में जाके नमाज पढ़ूंगा? अरे चाचा मैंने भाईचारा कहा क्या ऐसा? एक सवाल भैया का भी, एक सवाल, एक बात बोलता हूँ, एक मिनट भाईचारा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। झगड़ा कराने के चक्कर में लगी हुई है। चाचा झगड़ा नहीं होगा, एक मिनट मैं एक बात बोलूं, आप हिंदू धर्म कर रहे हो, बुरा मत मानना, यू राइट, आप मेरी छोटी सिस्टर हो। एक बताता हूँ, इतनी भाव से आप होठों पे लिपस्टिक लगाते हो, अगर हाँ। इसी भाव से भगवा तेल लगा दो कि जलिंदो की पैंट गीली नहीं हो जाएगी? हाँ। हर लड़की से आपकी सवाल है। जानकारी के लिए बता दूं, हाँ हाँ बताओ, ये बहुत बताओ, अच्छी गलत बात बोला बोली मैंने? आपने, सुनिए। गलत तो नहीं बोला मैंने सनातन किसी धर्म से? में गुड। सनातन सही, धर्म में सही। तिलक है जो है वो पवित्र है, ठीक हाँ है, जी, पवित्र है। लगा के घूमना चाहिए, आपने लगा रखा मैं है, तो रोज लगाता हूँ लेकिन जो तिलक लगा रहे हम हैं, तो गोरक्षक दल से हम तो रोज अरे लगाते हैं। सुनिए सर, हाँ बताइए, बताइए। जो तिलक लगा रहे हैं, जो कलावा पहन रहे हैं, क्या वो नहीं कट रहे भाईचारे के नाम ऐसे पे? कैसे कर देंगे, हम थोड़ी कौन कर देंगे अपना काट क्या धर्म। वो रहा है? नहीं कट रहे? अरे कौन दीपू काट दीपू रहा है? चंद्रदास को किस कौन वजह पे काट मारा गया बताइए? ऐसे कौन लोगों ने चंद्रदास को हमारे किस वजह से देश, मारा तुम गया तुम बताइए? जैसे लोगों ने देश में हमारे खलबली मचवा रखी है। ये जानना काफी देखो, है समझाओ भैया, इनको। इनके लिए ये समझे? जानना काफी इनके है। दिमाग में आप गलतफहमी गोरक्षा घुसी दल हुई से है। हैं? हाँ जी। किस किस को जानते हैं गोरक्षा आप दल? बताइए किसको जानते हो? आप बताइए किस किस को जानते मैं तो हैं? रोकी राणा। मैंने नाम- आपको इनकी मैंने इनसे नाम समस्या गिनवा क्या दिया, हुई वो सुनिए। बताइए, मैंने समस्या क्या नाम हुई? गिनवा दिया, मैंने नाम समस्या गिनवा क्या दिया, हुई? फट के रोकी चाल राणा। जाएगी यहीं पे। समस्या क्या, मेन समस्या क्या है इनसे? मेन समस्या है भड़काऊ बोल रही है इसलिए। ये क्या बदतमीजी है? भड़काऊ भड़काऊ। भड़काऊ नहीं बोल रही हूँ सर मैं, आप क्या- गलत बोल रहे कैसे होता है हैं। भड़काऊ? मैं भड़काऊ नहीं बोल रही हूँ, कैसे होता है? आप भी गलत बोल रहे हैं। मैं अपने क्या हुई वो धर्म की बताइए। बात कर रही हूँ। लेंगे भैया, मैं कोई अपने भी आ जाए, धर्म हम तो की नहीं बात पट कर लेंगे भैया। दिक्कत क्या हुई मैं वो पूछ रहा हूँ। भैया मैं को बता रहा हूँ, कोई भी आ जाए, हम तो जैसे मर्जी नहीं पट लेंगे। इस बंदे ने आज गलत कल नहीं लेंगे। बोला। तिलक लगा रखा है आपने, तो क्या तिलक तिलक लगाना लगाओगे पहचान है इसके? आपकी? और क्या गौ हत्या रुकवा दिया आपने? है, रुकवा रखी है, गोरक्षक दल कहाँ रुकवा रखी है बताइए? कितने ट्रक पकड़े कहाँ हैं बताइए? रुकवा- पकड़े हाँ, हैं, पकड़े बिल्कुल बंद हो गई गौ हत्या। होएगी धीरे धीरे। कौन कर रहा है गौ हत्या? हैं? कौन कर रहा है गौ हत्या? मोमडन लोग करते हैं, और कौन आ करेगा? गया वो तो इनके पकड़ेंगे, मुंह से, वो तो आ गया पकड़ेंगे। इनके मुंह से। कौन कर रहा है? वो मोमडनी लोग करते हो तो कौन कर पकड़ेंगे। रहा है? मोमडन लोग कर रहे अरे हैं। कौन कर मोहम्मद रहा नहीं है? कर रहा है, हिंदू कर रहा है, हिंदू। खेल लीजिए। हिंदू कर रहा है। किसने बोला? ये मैंने- हिंदू कर रहा है, मैंने हिंदू। कोई- अरे मैंने कोई झगड़ा नहीं ये करवाया ऐसे जबरदस्ती सर, क्यों करा रहा हो? मैंने कोई झगड़ा नहीं करवाया। जबरदस्ती उन्होंने क्यों कहलवा रहे हो सच उससे? अपने मुंह से बताया कौन अभी कह भाईचारा रहे फट के निभाता चार है। हो जाएगी, बताओ लेडीज अरे, ऐसी अगर मैंने नाम गिनवा दिए, मैं किस किस को जानती हूँ, यहाँ पे अरे खड़े हम खड़े भी- आप भी रोने लग जाएंगे। अरे मैं चाचा। भी नाम गिनवा सकता हूँ। गिनवाइए। हाँ 1000 गाड़ी है, मैंने भी देखी, सब यही अरे करना है, तुम गिनवाइए। 4 क्या पहले 40,000 तो- आतंकवादियों को ही पहले जानते तो अपने होंगे आप। प्रधानमंत्री से अरे कहिए, आतंकवादियों को ही जानते पहले होंगे आप। अपने प्रधानमंत्री से पहले तो कहिए, पीछे हो जाइए चाचा। समझे नहीं? प्रधानमंत्री नहीं के बस खान साहब, हैं? आपके नहीं है? तो ये फिर क्या हिंदू मुसलमान करा रही सीधी सीधी हिंदू मुसलमान बताओ? चाचा बात मत करो, खत्म होने छोड़ दो बात। अरे सीधी देखो, सी बात सीधी हिंदू चाचा, मुसलमान। मैंने हिंदू मुसलमान तो करा ही नहीं। वो भाई मेरे यहाँ देश खड़े होकर ही कह में रहे हैं। मेरे देश में सारी जात रहती हैं और सारी जातों को हक है अपनी पूजा पाठ जो भी करे, जो भी जिसमें भगवान जाने वो मानो, किसी को क्या मतलब है? रोक कौन तो रहा है? अभी है, अभी कहा नहीं कि चलो जी तुम्हें मंदिर में नमाज पढ़वाएंगे, अब हम क्यों वो इन्होंने जाएंगे? इसलिए बोला क्योंकि एक भाईचारा व्यक्ति निभाते वाकई हैं। में भाईचारा राम, निभा रहा है, निभाते, मैंने भाईचारा तो निभा रहा है। भाईचारा एक व्यक्ति गया है राम मंदिर में, उसने नमाज पढ़ी है, जो गलत अरे है। नहीं पढ़ी किसी ने, ये सब बकवासबाजी है। अभी तुमने जो है तुर्कमान पे कह दिया कि नहीं जी पत्थर मारे हैं मुसलमानों ने, खुदों ने पत्थर मारे और उनका नाम लगा दिया। प्रशासन खुद पत्थर मारे खुद को। प्रशासन ने सुनिए, मुसलमान मैंने सुना बना के था। वहाँ भेजे देखिए गए लोग। चाचा, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ जिस तरीके से आप बोलते हैं ना। भाई नीतीश- मेरे सामने नीतीश इनको मत कुमार- लाया कर, नीतीश कुमार- मेरे साथ मत लाया करो हिंदू इनको, ये खौफ समझे नहीं? खौफ खौफ अच्छा लगा। क्या क्या ये खौफ अच्छा लगा? अच्छा लगा। तेरे से क्या खौफ खाएंगे? अच्छा अरे लगा। चाचा, लेकिन एक बात तो बताइए, पत्थरबाजी प्रशासन खुद के ऊपर क्यों करेगा? हाथ नीचे रखो। बदतमीजी ना करा कर, हाथ नीचे रखो। बदतमीजी ना करा कर। बहुत प्यार से बोल रही हो और है? इज्जत से बोल रही हो। क्या प्रशासन ने खुद पत्थरबाजी अपने ऊपर की थी? हमें पढ़ने नहीं लफड़े में भाई, कोई फायदे नहीं पढ़ना पढ़ के भाई, पढ़ना क्या प्रशासन ने खुद पत्थरबाजी अपने ऊपर की थी जैसे चाचा बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कैसा है फिर? कुछ नहीं करा। क्या पत्थरबाजी प्रशासन ने खुद अपने ऊपर की? कुछ नहीं कर रहा हूँ। किसी को पता है प्रशासन ने पत्थरबाजी खुद के ऊपर की है किसी और ने की? कोई बता सकता है? नहीं पता होगा सर, नहीं पता होगा, क्योंकि पत्थरबाजी हमेशा एक ही समुदाय का इंसान करता है। जो भाई अभी खुद बोल के गए हैं ना कि गौ हत्या कौन करता है, वही समुदाय के लोग पत्थरबाजी करते हैं। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है। ये तो बहुत क्लियर जवाब है, पत्थरबाजी कौन कर रहा है इस देश में, आतंकवादी हमले कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है। जो आपस में लोग थे ना, इनमें आपस में चल गई, इसलिए वो टूट गया, वरना जो है ना वो बोट की जमीन है। उनको जानकारी था ही नहीं। इधर इधर आके
क्या जानकारी था ही नहीं कैसे कि इधर आ जाओ ना बीच में ये है उनको जानकारी था ही नहीं कि ये एमसीडी की जगह की गवर्नमेंट की जगह है। उसकी खुद की कागज दिखाया बाद में, तो अब सरकार ने बोल तो दिया बना के देंगे, सरकार ने तो नहीं बोला अवैध था तो तोड़ दिया, सरकार बना के क्यों देगा? क्योंकि वो उनकी खुद अब कागज दिखाया, पहले उनको जानकारी नहीं था कि कागज नहीं था। मतलब कागज थे बारात घर के? नहीं, बारात घर नहीं तोड़ा, मस्जिद की दीवार साइड की तोड़ी गई है। मस्जिद नहीं तोड़ी गई जनाब, मस्जिद की साइड बारात घर तोड़ा है, कुछ नहीं टूटा। क्यों चाचा, क्या टूटा वहाँ? गलत है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है सर। क्या टूटा? वो तो बारात घर टूटा है। बिल्डर के दीवार टूटी है मस्जिद की। मस्जिद और ये कब्रिस्तान इलीगल नहीं होते तब तक इनके कागज़ नहीं होते, कोई इनको अपनी मस्जिद दफन नहीं करता। ठीक है ना, कहने को तो कुछ भी कहते रहो। जैसे अभी ये जो है ना फैज लाई में जो है ना ये बारात घर तोड़ा गया है, ये बारात घर जो है ना वो भी वो बोर्ड की ज़मीन थी। बहरहाल इनमें आपस में फूट पड़ी हुई थी, इसलिए टूट चुका है, वरना नहीं एक टूटता। बात बताओ, उस बारातगढ़ से जो पैसा मिल रहा है वो सब मुसलमानों को तो नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ उसको मिल रहा है जो उस बारातगढ़ को चला रहा है। हाँ वो लाखों में कमाई कर रहा है हाँ। मस्जिद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, तो इसमें बुराई नहीं है। हाँ, यही है ना। आपको क्या मिल रहा है उस चीज़ मेरी से? बात सुनिए, वो जो पैसा जहाँ लगना था वो नहीं लगा। ये सब इन लोगों ने अपना पेट भरे और इसलिए जो है वो फूट पड़ी है उसमें, उसका कागज वागज सब है। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है कि ये इलीगल था, इलीगल नहीं है। बहरहाल इनमें आपस में फूट पड़ी हुई थी, जिसके हाथ लगता था पैसा वही खा लेता था। सरकार इलीगल है? अब वो ये भी नहीं कह सकते हम कि सरकार इलीगल है, इसमें भी एक राजनीति है। जैसे इसमें भी एक राजनीति है कि आपस की फूट, जगत की लूट, समझे नहीं? वही अंग्रेजों वाली कि हमारे यहाँ फूट डाली और राज करा उन्होंने। नहीं, यही ना पता दंगा हुआ कहाँ पे। मैंने खुद बताया दिल्ली गेट पे हुआ है दंगा। ये तो क्या पता कौन करवा रहा है दंगे फसाद, ये तोड़ना, डिमोलेशन? जो करवा रहा होगा वो करवा रहा होगा। हमें इस चीज़ से क्या मतलब, ना हमें कुछ मिल रहा, ना हमें ना मुझसे कुछ दे रहे। गलत चीज़ें हो रही हैं ये। गलत चीज़, अब गलत चीज़ है, सही चीज़ है, जो कर रहा है उसे पता होगा, हमें क्या पता। हमारे लिए योगी बाबा के सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? योगी बाबा ने क्या कर दिया? जो आज देवरिया पे मज़ार पे बुलडोजर चला है, वो आखिर उन्हें सही लगा हो तो सही करा होगा उनने, वैसे उन्हें रोकने वाला तो है भी कोई नहीं है। अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो तो गवर्नमेंट तो कब्जा करेगा अपना भाई, उसका वहाँ कोई दुरा नहीं है। गवर्नमेंट की अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें एंक्रोचमेंट के नाम पे जो कब्जाधारी होते हैं वो पैसा कमाते हैं। मस्जिद के साइड में बारात घर बना लिया हो या मस्जिद के साइड में कोई अवैध पार्किंग बना लिया हो, क्योंकि जामा मस्जिद की भी खबर है, हाई कोर्ट ने ये बोला है कि 2 महीने के अंदर अंदर जामा मस्जिद के एंक्रोचमेंट की भी जानकारी लो, सर्वे करो और तोड़ो। नहीं देखो मेरी बात सुनो, आप जो जैसे अब ये जामा मस्जिद की बात आती है, जामा मस्जिद पे वहाँ ये मार्केट जितनी भीड़ है ना, ये बाज़ार नहीं लगना चाहिए। जो पार्किंग थी उसकी, जो फुआरे सवारे चलते थे उसके, जो उसकी खूबसूरती थी उसी खूबसूरती में आनी चाहिए। कैसे है कि खूबसूरती? वही जो लोग बाग अपना दुकान लगा रहे हैं या इन्होंने अपने रहने की जगह बना रखी है, वहाँ होटल बना रखे हैं, वो सब हटेंगे। तो उन्हीं को तो हटाने का काम करती है प्रशासन, मस्जिद थोड़ी हटाई है। ये सब हटेंगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? किसमें? अगर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है तो? हाँ तो बिल्कुल सही है, वो जब वो गलत चीज़ है तो गलत है। तो बोलिए, तुर्कमान गेट पे जो कार्यवाही प्रशासन ने की वो सही थी? तुर्कमान में जो कार्रवाई करी वो गलत करी है। आप ये देखो, वो गलत करी है और वो सारी की सारी सोची समझी मतलब जो है ना एक बना के हिसाब किताब के, हाँ ये ऐसे करना क्या, वो सारा टारगेट बना के जब करा गया। वो हुआ इसलिए कि इनमें आपस में एकता नहीं थी। अगर इनमें एकता होती ना तो वो नहीं टूटती। डिमोलेशन को लेकर क्या रहा है? अभी देवरिया में भी मज़ार को तोड़ा है, बुलडोजर चला है। भाई इसमें क्या करें, जो किया सही किया, वैसे तो सही किया जो भी किया। जो कैसे किया तो वहाँ भी सही हुआ या गलत हुआ देवरिया में? देखिए, ये मज़ार तोड़ना और ये सारी बातें करना ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक दिन की चीज़ तो नहीं होती, कोई भी आदमी कहीं भी कुछ अपनी मैयत दफन करेगा वो गलत चीज़ पर नहीं जाएगा। आप लोगों पर राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि डिमोलिशन को लेकर आपकी क्या राय है, और देवरिया में जो मज़ार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है उसको लेकर क्या राय है। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।